हेलो नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे तात्या एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों आप लोग कैसे हैं? तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं आप लोग ठीक होंगे, बढ़िया होंगे। तो दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए दोस्तों 12 ऐसे अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए जो आपकी परीक्षा में क्या है दोस्तों बार बार पूछे जाते हैं, जो क्या है दोस्तों आपकी परीक्षा से बहुत ही संबंधित हैं, जो आपकी परीक्षा में क्या है दोस्तों कई बार पूछे जाते हैं। हम क्या है दोस्तों उन्हीं प्रश्न को आपके लिए सॉल्व करवाते हैं। तो दोस्तों आपने अभी तक क्या है इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आज के प्रश्न देख लेते हैं। तो दोस्तों इससे पहले हमारा आज का पार्ट कितना है दोस्तों? 27वां है। कितना है? 27वां है। दोस्तों आपने इसके पिछले पार्टों को नहीं देखा हो तो पिछले पार्टों को भी जरूर देख लेना, ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम देख लेते हैं आज के प्रश्न। तो दोस्तों यह रहा आपके सामने पहला प्रश्न। दोस्तों पहला प्रश्न दिया है, बहुत ही महत्वपूर्ण दिया है। क्या है दोस्तों आपकी परीक्षा में ऐसे ही इसी पैटर्न पर आधारित क्या है दोस्तों प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आप लोग क्या है दोस्तों इन सभी का उत्तर कमेंट में जरूर बताते चलना साथ साथ, ठीक है दोस्तों। चलिए यहाँ पर दिया हुआ पहला प्रश्न क्या बोल रहा है हमारा, दी गई आकृति में बी के विपरीत क्या है दोस्तों बी के विपरीत कौन सा फलक होगा। तो दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना है, बी के विपरीत बताना है। तो दोस्तों तो बताइए दोस्तों, कमेंट कीजिए इसका सही उत्तर क्या होगा। तो देखते हैं दोस्तों आप लोग क्या इसका सही उत्तर बता पाते हो कमेंट में या नहीं। तो दोस्तों इसीलिए कहते हैं दोस्तों आप अच्छे से पढ़िए और मन लगाकर पढ़िए, क्योंकि दोस्तों आपकी क्या है दोस्तों परीक्षा में ऐसे ही सवाल पूछे जाते हैं। तो दोस्तों हम आपके लिए क्या है दोस्तों वही महत्वपूर्ण सवाल करवाते हैं जो आपकी क्या है दोस्तों परीक्षा में आने वाले हो, या दोस्तों परीक्षा में क्या है दोस्तों कई बार पूछे जाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो अभी उन प्रश्नों को हम आगे देखेंगे। तो आपको क्या करना है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जुड़ जाना है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए अब हम इसका उत्तर देखेंगे। देखिए दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, बहुत ही आसान प्रश्न दिया हुआ है, ठीक है दोस्तों। आपको क्या पता होगा, देखिए दोस्तों अगर इसमें क्या होता है एक का यानी कि विपरीत पूछा है तो दोस्तों इसका एक छोड़ के यानी बीच वाला क्या होता है दोस्तों इसका विपरीत होता है। तो दोस्तों क्या हो जाएगा, ए का विपरीत क्या होगा, सी होगा, ठीक है दोस्तों। उसी प्रकार क्या है दोस्तों डी, यहाँ पर डी है तो डी का क्या होगा दोस्तों ई वाला क्या होगा छोड़ देंगे, उसके बाद क्या हो जाएगा एफ, तो ए एफ क्या हो जाएगा डी का विपरीत हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार का हम देखें बी का, तो बी का विपरीत यहाँ पर कौन होगा, तो देखेंगे इसके बगल में कौन है, तो देखेंगे इसके बी के बगल में सी है, उसके बाद क्या है दोस्तों ई, तो दोस्तों जो इसके बगल में होता है उसी को क्या है दोस्तों यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है दोस्तों इस प्रकार से। तो क्या हो जाएगा दोस्तों बी का विपरीत ई, और ई का विपरीत क्या होगा दोस्तों बताइए क्या होगा, बी होगा। तो दोस्तों ई का विपरीत क्या होगा बी, और बी का विपरीत क्या हो जाएगा ई। तो दोस्तों ई किस ऑप्शन में दिया हुआ है, तो देखेंगे डी वाले ऑप्शन में दिया हुआ है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। तो दोस्तों जब भी ऐसा प्रश्न पूछा जाए तो आप क्या करना है दोस्तों, यानी एक अंक छोड़कर क्या है दोस्तों दूसरा वाली यानी उसके ठीक नीचे वाला क्या होता है दोस्तों विपरीत होता है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों उम्मीद है मुझे आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो दोस्तों आप लोग क्या है वीडियो को अंत तक जरूर देखना। जी हाँ दोस्तों हम आप लोगों के लिए क्या है दोस्तों अति महत्वपूर्ण प्रश्न करवाने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग क्या है दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जुड़ जाइए, क्योंकि हम आप लोगों के लिए ऐसे ही अति महत्वपूर्ण प्रश्न करवाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो यह रहा आपके सामने करना दूसरा प्रश्न, प्रश्न नंबर दूसरा दिया हुआ है, ठीक है दोस्तों। आप लोग सभी ध्यान दोगे, आप लोग क्या है दोस्तों इन प्रश्नों का भी उत्तर क्या है दोस्तों कमेंट में जरूर बताओगे, ठीक है दोस्तों। देखिए निम्न यहाँ पर क्या है दोस्तों प्रश्न नंबर दूसरा है हमारा, निम्न में से किस वर्ष फरवरी के माह में 29 दिन नहीं थे। तो दोस्तों आपका यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पूछा हुआ है। देखिए दोस्तों एसएससी एमटीएस परीक्षा कितना है सन 2013, सन 2013 में पूछा हुआ है। तो दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पूछा हुआ है, ठीक है दोस्तों। तो देखिए आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों, इसमें क्या है किस यानी कौन से माह में क्या है दोस्तों फरवरी के माह में वो यानी 29 दिन नहीं थे। तो देखिए बताइए दोस्तों यहाँ पर क्या है सन दी यानी सन दी गई हुई है। देखिए ए में कितना है दोस्तों सन 2000 दिया हुआ है, ठीक है दोस्तों। बी में कितना है सन 2004, तो आपको पता ही होगा दोस्तों यानी लीप वर्ष कौन सा होता है दोस्तों, आपको इसमें कुछ नहीं करना है। यानी जिस वर्ष में क्या होता है दोस्तों लीप वर्ष होता है उसमें क्या होता है दोस्तों 29 दिन होते हैं। जी हाँ दोस्तों, यानी कि जो लीप वर्ष होता है दोस्तों क्या होता है उसमें 29 दिन, जिसमें क्या है दोस्तों लीप वर्ष नहीं होता है उसमें क्या होता है दोस्तों क्या होते हैं दोस्तों फरवरी के माह में क्या होते हैं 28 दिन होते हैं, ठीक है दोस्तों। तो देखिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको 4 से भाग देना है, क्या 4 से भाग देना है। तो अगर हम देखेंगे 4 से इसमें 2 में भाग, इसमें क्या है दोस्तों 2000 में भाग देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों ये पूरा पूरा क्या हो जाएगा कट जाएगा, ठीक है दोस्तों। क्या हो गया ये 2000 है क्या है दोस्तों ये लीप वर्ष नहीं होगा। तो दोस्तों क्या होगा दोस्तों इसमें क्या हो 28 ही दिन होंगे। तो दोस्तों उसी प्रकार अगर हम देखें इस बी वाली में, अगर इसमें भी क्या है 4 से भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा 4 पंचे 20, ये भी क्या हो जाएगा पूरा पूरा कट जाएगा, ठीक है दोस्तों। ये भी क्या हो जाएगा लीप वर्ष नहीं होगा, ठीक है दोस्तों। उसी प्रकार सी में देखेंगे अगर हम, तो सी में देखेंगे 4 से भाग दे देंगे कितना हो जाएगा 7 चौके 16, इसमें से कितना बचेगा 3, इसमें से देंगे 36, कितना बचेगा 3, तो ये भी क्या हो जाएगा 36, 4 छंग कितना होता है
यानी 36। तो यहाँ पर देखेंगे क्या होगा, ये भी कट जाएगा पूरा पूरा। उसी प्रकार अगर हम देखें यहाँ पर 19, तो इसमें भी क्या होगा, 4 से भाग दे देंगे, क्या हो जाएगा 4 चौके 16, कितना बचा 3। उसी प्रकार क्या हो जाएगा 36, इसमें से भाग देंगे कितना होगा 4 छंग 36, तो इसमें से क्या 6 बचेगा। ठीक है दोस्तों, तो क्या हो रहा है, ये पूरा पूरा नहीं कट रहा है, ये इसमें क्या 6 बाकी बच जा रहा है। तो क्या हो जाएगा, ये डी वाला है, ईडी वाला क्या हो जाएगा, यानी लीप बस। तो दोस्तों लीप बस में इसमें क्या होगा दोस्तों, 29 दिन क्या होगा, फरवरी के माह में क्या होगा दोस्तों, यानी लीप बस क्या होगा दोस्तों 29 बस। तो दोस्तों यानी सॉरी दोस्तों क्या होगा 29, यानी फरवरी के माह में 29 दिन हो गए। तो दोस्तों बस इतना सही तो प्रश्न था। तो दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण था आपके, क्या है दोस्तों देखिए एसएससी एमटीएस परीक्षा में पूछा हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो क्या हो जाएगा, ए वाला डी वाला ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद है मुझे आपको अच्छी समझ में आया हुआ। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों आपको कोई भी बात पूछना है तो कमेंट में जरूर पूछ लीजिएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो यह आपके सामने कितना 7 यानी कितना है दोस्तों, तीसरा प्रश्न। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर दिया हो दोस्तों, उसी प्रकार क्या है दोस्तों कैलेंडर का प्रश्न पूछा हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए आपका भी यह प्रश्न क्या है दोस्तों, एसएससी ऑनलाइन परीक्षा टायर फर्स्ट कितना है दोस्तों 30 अगस्त सन 2016, यानी प्रथम पाली यानी पहली पाली को पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको क्या दोस्तों ध्यान से देखना है। ठीक है दोस्तों, हम क्या है दोस्तों आपके लिए उसी प्रश्न यानी उसी प्रकार के प्रश्न करवाते हैं जो आपकी परीक्षा में क्या है दोस्तों पूछे जाते हैं, या जो दोस्तों आप ऐसे प्रश्न जो आपकी परीक्षा में आने की संभावना हो। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जुड़ जाना है। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है 27 यानी 27 सितंबर को शनिवार है, उसी बार 27 अक्टूबर को कौन सा दिन होगा। तो दोस्तों यहाँ पर पूछा हुआ है 27 सितंबर को शनिवार है, उसी वर्ष 27 अक्टूबर को कौन सा दिन होगा। तो दोस्तों बताइए कौन सा दिन होगा उसी अक्टूबर को, यानी कि उसी वर्ष पूछा है। तो दोस्तों क्या होगा बताइए, कमेंट कीजिए दोस्तों। तो दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, आपको कुछ नहीं करना है, बहुत ही आसान प्रश्न है। देखिए यहाँ पर अगर हम देखिए कितना है 27, देखिए दोस्तों यहाँ पर देखिए 27 कितना है सितंबर दिया हुआ है, कितना सितंबर दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर सितंबर। अब क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर देखिए इसमें से कितना दिन बाकी है। अगर हम सितंबर में देखिए कितना दिन होता है, यानी 30 दिन होता है। तो 30 अगर हम इसमें क्या करें कितना ही दिन बढ़ा देखेंगे 27, तो इसमें क्या होगा 3 यानी 3, तो कितना हो जाएगा 30। तो उसी प्रकार इसमें भी देखें क्या उसी वर्ष यानी 27 को पूछ रहा है, तो इसमें 3, इसमें क्या है दोस्तों 27 को पूछ रहा है। तो क्या करेंगे देखिए यहाँ पर अगर हम इस 27 में क्या करने हैं दोस्तों, देखिए 27 यहाँ पर 27 में क्या करने 3 को जोड़ देंगे, क्या करने के यहाँ पर ना, यानी देखिए दोस्तों यहाँ पर देखिए दोस्तों, देखिए 1 मिनट, अगर हम क्या करें 27 उसमें कितना दिन बच रहा है 3, अगर इसमें 3 जोड़ दें कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। अगर हम इसमें देखिए अगर हम इसमें 3 जोड़ देंगे, ठीक है दोस्तों कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों, देखिए इस 30 में क्या करेंगे, अगर हम 7 से भाग दे देंगे, कितना 7 से, यानी एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं 7 दिन। तो दोस्तों 7 से भाग दे देंगे, कितना हो जाएगा 7 छंग यानी 7 कितना हो जाएगा 7 चौके कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। तो 28 यहाँ पर 7 चौके 28, यहाँ पर कितना हुआ 28, तो यहाँ पर लिख देंगे दोस्तों। अब देखेंगे तो इसमें से यानी 30 में से 28 जा, 30 में से 28 जा, यानी कितना बचेगा 2 ही बचेगा। तो दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, इस 2 को क्या करना है शनिवार दिया हुआ है, तो यहाँ पर देखेंगे शनिवार में 2 को जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा हमारा शनिवार में 2 को जोड़ देंगे तो शनिवार में क्या हो जाएगा, एक दिन रविवार और दूसरा दिन सोमवार, दूसरा दिन कौन आएगा हमारा सोमवार हो जाएगा। ठीक है दोस्तों सोमवार। तो दोस्तों सोमवार कहाँ पर दिया हुआ है दोस्तों, तो देखेंगे बी वाले ऑप्शन में दिया हुआ है। तो दोस्तों क्या हो जाएगा बी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, देखिए यहाँ पर कितना पूछा था 27 सितंबर, तो इसमें से कितने दिन कम थे, तो देखेंगे अगर हम 27 में 3 को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 30, तो 30 हो जाएगा। अगर हम देखें यहाँ पर 27 पूछा है तो इसमें से बाकी कितना बचा, सितंबर के माह में देखें कितना दिन 30, यानी 30 दिन होते हैं। तो उसमें से 27 को तो पूछा ही हुआ है, बाकी का कितना 3, वो अगला कितना पूछा है 27, तो 27 में इसमें से कितना बच रहा था 3, तो इस 27 में इस 3 को जो इसमें से सितंबर माह में क्या है दोस्तों 3 बच रहा था उसको इसमें जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। अब उसमें क्या है 7 से भाग कर देंगे, ठीक है दोस्तों 7 से भाग कर देंगे कितना हो जाएगा 7 चौके 28, 28 तो 30 में से 28 जाएगा, कितना बचा 2, तो 2 इसमें क्या करेंगे जितना दिन पूछा हुआ क्या शनिवार, तो शनिवार में 2 को जोड़ देंगे। ठीक है दोस्तों, तो सोमवार क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों आशा करता हूँ आपको अच्छे से यह क्लियर हो गया होगा। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो यह रहा दोस्तों कितना चौथा प्रश्न, प्रश्न नंबर 4 दिया हुआ है और बहुत ही महत्वपूर्ण पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है दोस्तों, देखिए दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। यहाँ पर आपको क्या करना है दोस्तों, जिस प्रकार देखिए
टीला यहाँ पर क्या है दोस्तों, देखिए टीला का क्या है दोस्तों, पर्वत से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, उसी प्रकार झाड़ी, झाड़ी का यहाँ पर किससे संबंधित होगा, तो बताइए झाड़ी किससे संबंधित होगी, तो बताइए दोस्तों, कमेंट कीजिए। आपको क्या करना है दोस्तों, देखिए कुछ नहीं करना है दोस्तों। देखिए जिस प्रकार देखिए दोस्तों टीला, यहाँ पर टीला को क्या बोल रहा है, पर्वत बोल रहा है। ठीक है दोस्तों, उसी प्रकार झाड़ी, तो झाड़ी का क्या नहीं क्या होगा दोस्तों, पौधा होगा, भूमि होगी, या वृक्ष होगा, या पहाड़ होगा। तो दोस्तों जिस प्रकार टीले को क्या बोलते हैं, पर्वत बोलते हैं, तो झाड़ी को क्या बोलते हैं, तो वृक्ष तो बोलेंगे नहीं, क्या होगा दोस्तों, पहले क्या होता है, यानी वृक्ष होता है या पौधा होता है। तो सबसे पहले आप क्या होता है दोस्तों, पौधा। तो जी हाँ दोस्तों, क्या होगा दोस्तों, पौधा होगा। तो उसके बाद क्या होगा, पेड़ होगा दोस्तों, बस क्या होगा, उसके बाद पेड़ होगा, तो क्या होगा, पौधा। तो दोस्तों ये वाला ही क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, इससे संबंधित हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, पौधा लिखा जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो क्या हो जाएगा, ये वाला ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों बहुत ही आसान प्रश्न था दोस्तों, आपकी परीक्षा में ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए उम्मीद है मुझे आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए तो यह आपके सामने पांचवा प्रश्न। अब पांचवा प्रश्न पूछा हुआ है और बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, आपको कुछ नहीं करना है। देखिए यहाँ पर क्या है, देखिए जिस प्रकार पहली संख्या दूसरी संख्या से संबंधित है, ठीक है दोस्तों, ठीक उसी प्रकार तीसरी संख्या चौथी संख्या से संबंधित है। तो प्रश्न चिन्ह पर क्या आएगा, तो दोस्तों आपको यहाँ पर क्या करना है, देखिए जिस प्रकार इस 11 को क्या लिखा है, 121 लिखा है, ठीक उसी प्रकार 12 को इस क्वेश्चन मार्क पर क्या लिखा जाएगा, आपको यह बताना है। तो दोस्तों बहुत ही आसान प्रश्न है, बताइए कमेंट कीजिए क्या होगा इसका सही उत्तर। तो देखिए जिस प्रकार 11 को यहाँ पर क्या लिखा है, 121 लिख रहा है। ठीक है दोस्तों, उसी प्रकार 12 को यहाँ पर इस क्वेश्चन मार्क पर क्या लिखा जाएगा, बताइए क्या लिखा जाएगा। तो देखिए अगर हम क्या करें, इस 11 को अगर हम क्या करें, स्क्वायर कर देते हैं, यानी 11 का क्या स्क्वायर कर देंगे, कितना हो जाएगा 11, यानी 11 कितना हो जाएगा, 11 गुने इस प्रकार से देखिए 11 गुने 11 कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 11 धाम के 110 और 11 कितना हो जाएगा, 11 एकम 11 दूने कितना होगा दोस्तों 21। तो दोस्तों 11 एकम 11 यहाँ पर देखिए दोस्तों, देखिए कितना हो जाएगा 121, कितना हो जाएगा 11 धाम कितना होता है दोस्तों 110 होता है। ठीक है दोस्तों 110, तो 110 में क्या कर देंगे, 11 को जोड़ देंगे, यानी 11 को जोड़ देंगे तो 110 और कितना हो जाएगा 11, कितना 121 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उसी प्रकार इसमें देखिए 12, तो 12 गुने अगर हम 12 कर देंगे कितना हो जाएगा, 12 धाम के कितना होता है दोस्तों 120। ठीक है दोस्तों 120, 12 एकम 12, 12 दूना कितना होता है, ये कितना होता है 24। तो दोस्तों इसमें क्या कर देंगे, 24 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 120 और 24 कितना हो जाएगा 144 हो जाएगा, कितना 144 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा हमारे, देखिए 144, तो दोस्तों 144 लिखा जाएगा। तो देखिए 144 किस ऑप्शन में दिया हुआ है, तो देखेंगे सी वाले ऑप्शन में दिया हुआ है। तो दोस्तों क्या हो जाएगा, सी वाला इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों बहुत इतना सही तो प्रश्न था। तो दोस्तों उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो एक लाइक जरूर कीजिए और क्या है दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो देखिए यहाँ पर पूछा हुआ दोस्तों क्या है दोस्तों, ब्लड रिलेशन से संबंधित प्रश्न पूछा हुआ है। ठीक है दोस्तों, देखिए प्रश्न नंबर 6 है हमारा। एक व्यक्ति ने, क्या दोस्तों ध्यान दोगे आप लोग, एक व्यक्ति ने अपने से आगे एक लड़के को दिखाया और कहा कि वह मेरी पत्नी की भाभी का पुत्र है। ठीक है दोस्तों, किंतु मैं अपने माता पिता की क्या है दोस्तों, एक मात्र संतान हूँ। मेरे पुत्र का क्या होगा दोस्तों, मेरे पुत्र का उससे क्या संबंध होगा। तो दोस्तों उसने पूछा है, देखिए एक व्यक्ति ने कहा, देखिए दोबारा देख लीजिए दोस्तों, एक व्यक्ति क्या कह रहा है दोस्तों, एक लड़के को आगे क्या है दोस्तों, आगे दिखाता है, वो क्या कहता है दोस्तों, कहा कि वह मेरी पत्नी की भाभी का पुत्र है, किंतु मैं अपने माता पिता की एकमात्र संतान हूँ। मेरे पुत्र का क्या उससे क्या संबंध होगा। तो दोस्तों उसने पूछा है मेरे पुत्र का उससे क्या संबंध होगा। देखिए इस तरीके से, देखिए आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, देखिए एक मिनट दोस्तों आपको अभी क्लियर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या है दोस्तों, देखिए क्या है दोस्तों, एक व्यक्ति ने अपने से आगे एक लड़के को दिखाया और कहा कि वह मेरी पत्नी की भाभी का पुत्र है, किंतु मैं अपने माता पिता की एकमात्र संतान हूँ। मेरे पुत्र का उससे क्या संबंध होगा। तो देखेंगे दोस्तों आपका क्या दोस्तों, यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। ठीक है दोस्तों, तो बताइए दोस्तों क्या होगा, आप लोग कमेंट कीजिए क्या होगा इसका सही उत्तर। तो देखिए कुछ नहीं करना है, इसने क्या किया, यहाँ पर देखिए एक क्या है दोस्तों, व्यक्ति है, क्या है व्यक्ति है। ठीक है दोस्तों,
व्यक्ति क्या बोल रहा है दोस्तों, एक लड़की से क्या है, एक लड़की को क्या है दोस्तों आगे दिखाते हुए कह रहा है, क्या कह रहा है, वह मेरी पत्नी। तो यहाँ पर देखिए इसकी पत्नी क्या हो जाएगी दोस्तों, इसकी पत्नी, इसकी पत्नी की क्या है दोस्तों, इसकी पत्नी की क्या है दोस्तों, भाभी है, इसकी क्या है, भाभी है, ठीक है दोस्तों, भाभी। तो ठीक है दोस्तों, आपको कुछ नहीं करना है, देखिए भाभी। अब क्या बोल रहा है, किंतु मैं अपने माता पिता की क्या है दोस्तों, ये क्या है दोस्तों, व्यक्ति क्या है, अपने माता पिता की एकमात्र संतान है, ठीक है दोस्तों। अब क्या है दोस्तों, इसके पुत्र क्या है दोस्तों, मेरे पुत्र का उससे क्या संबंध होगा, तो देखिए इसका पुत्र होगा, क्या इसका पुत्र, उसी प्रकार क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर देखिए। अब क्या है, भाभी का क्या है दोस्तों, मेरी पत्नी क्या है दोस्तों, पत्नी की भाभी का पुत्र है, क्या है, वह मेरी पत्नी की भाभी का पुत्र है। तो इसका देखिए पत्नी, पत्नी का क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर भाई, भाई होगा, इसकी क्या होगी, पत्नी, पत्नी क्या होगी दोस्तों, इसकी यानी क्या लगेगी, भाभी लगेगी, ठीक है दोस्तों, क्या लगेगी, भाभी लगेगी। तो इसका क्या होगा, इसका भी पुत्र, इसका भी पुत्र, कौन लगेगा दोस्तों, इसका पुत्र, यानी भाभी का पुत्र, उसका भी क्या होगा, उसके भाई का भी पुत्र। तो क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर देखिए क्या लगेगा दोस्तों, इसका देखिए मामा, यानी कौन लगेगा, यानी देखिए इसका भाई है तो क्या लगेगा, मामा का यानी लड़का, मामा का लड़का, यानी इसका देखेंगे तो क्या लगेगा दोस्तों, ममेरा भाई। तो दोस्तों क्या लगेगा, ये जो व्यक्ति है क्या लगेगा, ममेरा भाई लगेगा, यानी इस व्यक्ति का पुत्र और उसके भाभी क्या होगा, भाभी का पुत्र यानी मामा का पुत्र। तो क्या होगा, ममेरा ही भाई तो होगा ना दोस्तों, क्या ममेरा भाई। तो दोस्तों ममेरा भाई किस ऑप्शन में है दोस्तों, तो देखेंगे ममेरा भाई क्या होगा दोस्तों, डी वाले। तो दोस्तों ममेरा भाई अगर पूछा जाता, यानी इसमें कुछ और का यानी पूछ लिया जाता, तो दोस्तों इसमें अगर क्या है दोस्तों, ममेरा भाई यानी कि नहीं लिखा होता तो क्या करते आप, तो यहाँ पर क्या है दोस्तों, भाई, तो भाई वाले में क्या होता है दोस्तों, आप टिक लगा देते, ठीक है दोस्तों। लेकिन इसमें क्या है दोस्तों, ध्यान देने बात है, देखिए आपको क्या इसमें ममेरा भाई दिया हुआ है, तो क्या होगा दोस्तों, ये वाला नहीं होगा, क्या होगा, ये डी वाला ही इसमें ममेरा भाई दिया हुआ है, यानी मामा का भाई। तो दोस्तों डी वाला ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद है मुझे आपको अच्छी से समझ में आया होगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो यह आकर दोस्तों देखिए आपके सामने 7वां प्रश्न, प्रश्न नंबर 7 में दिया हुआ है, ठीक है दोस्तों। देखिए दिए गए शब्दों का एक उचित वेन आरेख का चुनाव करें। आपको यहाँ पर क्या करना है, एक वेन यानी वेन डायग्राम चुनना है, ठीक है दोस्तों। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है फर्नीचर, क्या फर्नीचर दिया हुआ, उसके साथ क्या है दोस्तों, देखिए कुर्सी दिया है, तो उसके बगल में क्या है दोस्तों, मेज दिया हुआ है, क्या मेज। अब आपको क्या है दोस्तों, इसमें क्या है, वेन डायग्राम चुनना है। तो देखेंगे दोस्तों आपको क्या है, सबसे पहले संबंध दिखना है। तो देखेंगे ये फर्नीचर, या फर्नीचर का क्या है दोस्तों, कुर्सी में यानी कुर्सी से संबंधित है। दोस्तों बताइए क्या फर्नीचर का क्या कुर्सी का आपस में कोई संबंध है, तो देखेंगे हाँ क्या है दोस्तों, संबंध है। उसी प्रकार देखेंगे हम या कुर्सी या मेज, इसका भी क्या दोस्तों, कुर्सी या मेज का कुर्सी में, इन दोनों का क्या आपस में संबंध है, तो देखेंगे नहीं। कुर्सी क्या है दोस्तों, कुर्सी एक अलग चीज़ है, ठीक है दोस्तों। मेज क्या है दोस्तों, मेज सामान रखने के काम आती है, कुर्सी क्या है दोस्तों, बैठने के काम आती है। तो दोस्तों क्या करना है, कुछ नहीं करना है। देखिए आपको क्या करना है, देखिए ध्यान देना, आपको देखिए कुछ नहीं करना है। देखिए यहाँ पर क्या करोगे, कुर्सी, तो कुर्सी का किस प्रकार से बनाओगे, इस प्रकार से, ठीक है दोस्तों। ये क्या हो जाएगी दोस्तों, ये कुर्सी हो जाएगी, ठीक है, इसे कैसे प्रदर्शित कर देते हैं। अब उसके बाद क्या है, मेज, तो मेज का क्या होगा दोस्तों, इस प्रकार से बनाओगे, ये क्या हो जाएगी, ये मेज हो जाएगी, क्योंकि इन दोनों का क्या है, आपस में संबंध नहीं है, क्योंकि कुर्सी एक अलग है और मेज क्या है, एक अलग चीज़ है, ठीक है दोस्तों। अब देखेंगे या कुर्सी या मेज, ये क्या दोनों क्या फर्नीचर से संबंधित हैं, तो देखेंगे दोस्तों हाँ ये क्या हो जाएंगी, ये दोनों ही फर्नीचर से संबंधित हो जाएंगी, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इस प्रकार से बनेगा, क्या हो जाएगा, ये दोनों क्या हो जाएंगी, फर्नीचर के अंतर्गत हो जाएंगी, ठीक है दोस्तों, फर्नीचर के अंतर्गत। तो दोस्तों क्या होगा, इस वाला यानी यह वाली क्या होगा दोस्तों, आपका वेन डायग्राम बनेगा। तो देखेंगे यानी इन चारों ऑप्शन में से क्या है दोस्तों, वेन डायग्राम नहीं दिया है, तो आपको क्या करना है, यानी इसमें वेन डायग्राम बना लेना है। तो दोस्तों इसमें क्या है दोस्तों, अभी दिया नहीं हुआ है, तो क्या होगा दोस्तों, इस तरीके से वेन डायग्राम बना लेंगे, तो क्या हो जाएगा, ये कुर्सी हो जाएगी, तो इस तरीके से क्या हो जाएगी, ये मेज हो जाएगी। तो दोस्तों उम्मीद है आपको अच्छी से समझ में आ रहा होगा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इसमें क्या है दोस्तों, मिस हो गया था, ठीक है दोस्तों। तो देखिए क्या हो जाएगा, इस तरीके से क्या हो जाएगा, कुर्सी हो जाएगी, इस तरीके से क्या हो जाएगी, मेज हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। और क्या हो जाएंगे, एक तीनों दोनों क्या हो जाएंगे, फर्नीचर के अंतर्गत हो जाएंगे। तो दोस्तों ठीक इसी प्रकार से यानी यह वाली आकृति हमारी क्या हो जाएगी, बन जाएगी। ये क्या है दोस्तों, इसमें क्या है दोस्तों, मिस यानी क्या है दोस्तों, गलती हुआ है, ठीक है दोस्तों। तो देखिए, तो दोस्तों उम्मीद है मुझे आपको अच्छी समझ में आ रहा होगा, ठीक है दोस्तों। चलिए तो यह रहा क्या है दोस्तों, 8वां प्रश्न, प्रश्न नंबर 8वां दिया हुआ दोस्तों, और बहुत ही महत्वपूर्ण दिया हुआ है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर देखेंगे यदि प्लस का अर्थ क्या है दोस्तों, माइनस है, माइनस का अर्थ क्या है दोस्तों, गुना, गुना का अर्थ क्या है दोस्तों, गुना, गुना का अर्थ क्या है, भाग है।
अब देखेंगे भाग का अर्थ प्लस है। तो दोस्तों इसमें क्या है दोस्तों, देखिए आपको कुछ नहीं करना है, बहुत ही आसान क्वेश्चन दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे आप, देखिए यहाँ पर क्या है दोस्तों भाग, अगर हम इसमें देखें भाग, तो भाग का क्या बोल रहा है यहाँ पर, भाग का अर्थ क्या है प्लस है, यहाँ पर प्लस को कर देंगे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद क्या है छः, छः को लिख देंगे। अब क्या है दोस्तों, जहाँ क्या है दोस्तों गुना है, गुना का अर्थ क्या है दोस्तों भाग है, तो भाग है, तो यहाँ पर क्या कर देंगे भाग को लिख देंगे, क्या भाग को, यानी भाग का चिन्ह। तो दोस्तों यहाँ पर भाग का चिन्ह लगा देंगे। ठीक है दोस्तों, भाग का चिन्ह। उसके बाद कितना है, छः दिया हुआ है। अब देखेंगे जहाँ पर क्या है दोस्तों भाग है, तो भाग का क्या बोला है दोस्तों, भाग का क्या है दोस्तों प्लस है, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, यहाँ पर देखिए क्या प्लस लिख देंगे। ठीक है दोस्तों, अब उसके बाद कितना है दो, तो दो दिया है। उसके बाद कितना आएगा, तो दोस्तों इसको सॉल्व कर देंगे तो क्या होगा दोस्तों, दो प्लस कितना हो जाएगा, छः का इसमें भाग दे देंगे, कितना आएगा दोस्तों, छः कम छः, प्लस कितना हो जाएगा दो, तो क्या आना चाहिए दोस्तों, दो और एक कितना तीन, तीन और दो कितना हो जाएगा पाँच हो जाएगा, क्या पाँच हो जाएगा। तो दोस्तों क्या हो जाएगा पाँच, इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद है आपको अच्छी से समझ में आया हुआ। तो दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, देखिए यहाँ पर क्या बोला था, जहाँ पर क्या दोस्तों भाग है, तो भाग की जगह क्या कर देंगे दोस्तों, आप क्या कर देंगे प्लस कर देंगे, यानी भाग है जहाँ पर क्या कर देंगे प्लस कर देंगे। ठीक है दोस्तों, और जहाँ पर क्या दोस्तों गुना है, गुना का क्या बोला है इसमें, देखिए गुना का क्या है दोस्तों, गुना का भाग है, तो जहाँ पर गुना है वहाँ पर क्या कर देंगे हम, क्या कर देंगे भाग कर देंगे, जहाँ पर यहाँ पर देखिए इस तरीके से हमने किया हुआ है। ठीक है दोस्तों, उसी प्रकार हम इसमें देखें छः एकम छः, इसमें भाग दे देंगे, छः का भाग यानी कितना बार जाएगा, छः एकम एक बार जाएगा, तो एक को यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है दोस्तों, इसमें से कितना बचेगा ये दो, तो दो और इसमें क्या है दो, ये दो दो कितना हो जाएगा चार, और बाकी कितना हो जाएगा एक, कितना पाँच हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों यह आपके सामने कितना नौवां प्रश्न, प्रश्न नंबर 9वां दिया है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपका क्या है दोस्तों, एसएससी संयोग परीक्षा सन 2014 में पूछा हुआ है। ठीक है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए दोस्तों ध्यान दोगे आप लोग, दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें क्या है, संबंधित संख्या ज्ञात करना है आपको। देखिए यहाँ पर देखिए 22, 22 को क्या लिख रहा है 16 लिख रहा है, क्या 16। उसी प्रकार देखेंगे 23, यहाँ पर 23 को क्या लिखा जाएगा इस क्वेश्चन नंबर पर, तो बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही उत्तर, कमेंट कीजिए दोस्तों। देखिए अगर हम क्या करें इसको जोड़ भी देंगे तो क्या हो जाएगा, यानी 4। तो अगर हम इसमें देखें 4 हो रहा है, अगर हम इसमें क्या कर दें 4 का स्क्वायर कर देंगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा, तो बताइए दोस्तों 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 होता है। तो दोस्तों उसी प्रकार का हम देखें इस 2 और 3 को आपस में जोड़ देंगे, इस 2 और 3 को आपस में जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अगर हम देखें 5 का भी अगर हम स्क्वायर कर दें कितना हो जाएगा दोस्तों, कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, कितना 25 हो जाएगा। तो दोस्तों 25 हमारे किस ऑप्शन में दिया हुआ है, तो बताइए दोस्तों। तो दोस्तों 25 हमारे बी वाले ऑप्शन में दिया हुआ है दोस्तों। तो दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, इसमें देखिए अगर हम क्या करते हैं इस 2 और 2 को क्या आपस में जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 4 बन जाएगा। 4 का अगर हम क्या कर दें स्क्वायर कर देंगे, ठीक है दोस्तों, तो क्या आ जाएगा 16 आ जाएगा। उसी प्रकार हम देखें इस 2 और 3 को भी जोड़ देंगे क्या हो जाएगा 5। अब 5 का क्या कर देंगे, अगर हम इसका भी स्क्वायर कर देंगे कितना हो जाएगा 25। तो दोस्तों 25 क्या हो जाएगा, इसी का राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद है आपको क्या दोस्तों अच्छी से समझ में आ रहा होगा। तो दोस्तों आपके परीक्षा में ऐसे ही सवाल पूछे जाते हैं। आपका क्या दोस्तों ऐसे सवाल क्या है दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इसीलिए कहते हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों यह आपके सामने 10वां प्रश्न, प्रश्न नंबर 10वां दिया हुआ है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है दोस्तों, यदि क्या है दोस्तों प्रश्न नंबर 10वां हमारा, यदि बिंदु एक शिखर पर है तो तल में बिंदु क्या होगा। तो दोस्तों इसमें क्या है दोस्तों, इसमें एक यानी एक का विपरीत पूछ रहा है दोस्तों, एक का विपरीत क्या होगा। तो दोस्तों आपको क्या करना है, सबसे पहले इसमें क्या है बिंदु को कॉमन देखना है, यानी बिंदु का क्या है दोस्तों कॉमन। अगर क्या है दोस्तों एक एक कॉमन मिले तो क्या होगा, तो भी ठीक है। और क्या होगा दोस्तों देखिए डबल डबल कॉमन मिल जाए तो क्या होगा, तो अभी और ठीक ठीक होगा। ठीक है दोस्तों, देखिए इसमें अगर हम देखें एक कोई ले लें तो क्या हो जाएगा दोस्तों, अगर हम इस 2 को ले लें तो 2 क्या इसमें है, तो देखेंगे इस वाले में तो देखेंगे 2 हैं। ठीक है दोस्तों मिल गए। अब उसके बाद देखेंगे और कोई सा है 4, तो 4 इसमें है तो देखेंगे नहीं। अब देखेंगे 3, तो क्या 3 इसमें है, तो देखेंगे 3 हाँ मिल चुके। अब देखेंगे इसमें क्या डबल डबल कॉमन मिल रहे हैं। अब देखेंगे ध्यान से 2 और ये वाला क्या 3, तो क्या हो जाएगा 2 3। ठीक है, उसी प्रकार इसमें भी देखेंगे 2, तो क्या होगा, तो ये वाला 3 क्या हो जाएगा, इसमें भी डबल डबल कॉमन मिल रहे हैं। तो दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, जो एक है एक का क्या हो जाएगा, इसका विपरीत हो जाएगा, इसका विपरीत क्या हो जाएगा, एक का विपरीत 4 हो जाएगा दोस्तों, यानी एक बिंदु का क्या हो जाएगा विपरीत 4 बिंदु हो जाएगा इस तरीके से। तो दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, देखिए
4 किस ऑप्शन में दिया हुआ है? तो दोस्तों आप क्या होगा, सी वाले ऑप्शन में क्या होगा दोस्तों, इसका सी वाला ही सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों बस इतना सही तो प्रश्न था दोस्तों। तो दोस्तों जब भी ऐसा प्रश्न पूछा जाए आपको क्या करना है, तो सबसे पहले आपको क्या है, कॉमन देखना है। क्या कॉमन आपको क्या करना है, अगर सिंगल यानी एक एक कॉमन मिल रहा है तब भी ठीक है, अगर क्या डबल डबल कॉमन मिल जाए तो क्या हो जाएगा, तब भी ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद है मुझे आपको अच्छे से है क्लियर हो गया होगा। तो चलिए दोस्तों अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो यह रहा दोस्तों कितना 11वां प्रश्न। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा हुआ है, बहुत ही है। देखिए यहाँ पर देखिए आपको कुछ नहीं करना, बहुत ही आसान प्रश्न है। ये क्या दोस्तों, मिसिंग नंबर से प्रश्न पूछा हुआ है। तो दोस्तों आप क्या है दोस्तों, इसका भी क्या है दोस्तों सही आप लोग क्या है उत्तर कमेंट में जरूर बताओगे। देखते हैं आप लोग इसका सही उत्तर कमेंट में बता पाते हो या नहीं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर पूछ रहा है हमारा, उस विकल्प का चयन करें जो प्रश्न आकृति में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। तो दोस्तों कहने का मतलब है, देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या है दोस्तों, 7 यहाँ पर देखेंगे 4 और 11। उसी प्रकार क्या है दोस्तों 3 और 9 और 7 यहाँ पर देखेंगे 11 और 23 को यहाँ पर क्वेश्चन मार्क, यानी क्वेश्चन मार्क का क्या आएगा। अगर आप क्या करें दोस्तों, यानी इस नीचे की ओर देखें या क्या दोस्तों इस यानी क्या करें, इसके ठीक इस साइड देखें तो देखेंगे अगर हम 7 से क्या दोस्तों 11 की साइड, यानी 7 से अगर हम देखें 7 और 3 और 11, अगर हम देखें इसमें क्या हो रहा है दोस्तों, अगर हम इसमें जोड़ दें 7 और 3, 7 और 3 कितना होगा 10, अगर हम 10 में 1 को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 11। अगर हम उसी प्रकार 4 और 9 कितना हो जाएगा, लेकिन 23 आ रहा है, तो यहाँ पर देखें 13 आना चाहिए, लेकिन अगर हम इस तरीके से नहीं होगा। अगर हम क्या करें दोस्तों, देखिए दिमाग लगाइए थोड़ा दोस्तों, देखिए अगर हम क्या करें 7, अगर हम 7 गुने 3 कर दें, अगर हम इसमें 7 गुने 23 यानी 3 कर देंगे, 7 एक हम 7 दूनी 14, 7 3 कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा, कितना 21 हो जाएगा। तो दोस्तों 21 हो जाएगा। अगर हम 21 में इस 7 और 3 को जोड़ दें कितना हो गया था 10, अगर हम इसमें 21 में से 10 को घटा देंगे कितना बचेगा, 11 बचेगा। ठीक है दोस्तों, उसी प्रकार अगर हम देखें इस तरीके से, उसी प्रकार क्या है इसमें यह तरीका लगाएं तो क्या हो जाएगा दोस्तों 4 गुने 9, तो 9 चौके 36, तो 36 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब इस 36 में से क्या कर दें 4 और 9 यानी कितना हो जाएगा, 4 और 9 कितना हो जाएगा 13, तो अभी जोड़ने पर कितना आया था 13 आया था। अगर हम 36 में से क्या कर दें 13 को घटा देंगे कितना बचेगा दोस्तों 23 बचेगा, कितना 23 बचेगा। तो दोस्तों 23 यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, अगर उसी प्रकार हम देखें 11 और 7 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, कितना 18 हो जाएगा। ठीक, अगर हम इसमें देखें 11 गुने कितना कर दें 7 कर दें, 11 7 कितना होता है 77, 11 7 77 होता है। अगर हम इस 77 में से इस 18 को घटा देंगे, इस 18 को घटा देंगे कितना बचेगा दोस्तों, तो देखेंगे 8, यानी 77 में से यानी 18 जा कितना बचेगा 59 बचेगा, कितना 59 बचेगा 59। तो दोस्तों 59 किस ऑप्शन में दिया हुआ है दोस्तों, तो देखेंगे बी वाले में 59 दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो क्या कर रहा था दोस्तों इसमें, यानी इन दोनों को आपस में जोड़ के उसमें से क्या कर रहा था, इनका आपस में गुणा करके उसमें से कितना घटा दे रहा था। ठीक है दोस्तों, अगर हम इसमें भी क्या कर दें 4 और 9 का क्या कर देंगे 9 चौके 36, उसी प्रकार हम इसको जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 13, तो 36 में से 13 को घटा देंगे कितना 23 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इस प्रकार से सॉल्व कर रहा था। तो दोस्तों उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। तो दोस्तों यह आपके सामने 12वां प्रश्न, प्रश्न नंबर 12वां दिया हुआ है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर दिया हुआ है दोस्तों बिहार, बिहार का क्या है दोस्तों पटना से संबंध है, उसी प्रकार उड़ीसा का यहाँ पर किससे संबंध होगा। तो दोस्तों यह प्रश्न क्या है दोस्तों हम आपके लिए टेस्ट के तौर पर रखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज हमने क्या दोस्तों आपके लिए 12 प्रश्न करवाए हैं। तो दोस्तों आपने इन प्रश्नों में से कितने सही किए हैं आप लोग उनका क्या दोस्तों कमेंट में जरूर बताइए। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, और क्या दोस्तों घंटी, तो घंटी वाली क्या है दोस्तों बेल आइकन को भी जरूर दबा लीजिए, जिससे क्या है दोस्तों हम क्या है दोस्तों आपकी परीक्षा से संबंधित जो भी वीडियो डाले आपकी क्या है दोस्तों आपको जानकारी सबसे पहले मिल सके। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों मिलते हैं और भी ऐसे नए प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।